अंक ज्योतिष क्या करता है कि आपकी जो जीवन में बाधाएं आ रही है उसको मैनेज करना, यानी उसको शांत करना, ग्रहों को शांत करने वाली स्थिति। पंकज जी को भगवान नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूँ। 7 जनवरी 1992 में शुभ नाम कन्फर्म करेंगे। कुंडली का नाम है कुणाल, ठीक है, कुणाल नाम है। ओके, लाइव पर बने रहेंगे। आप कहाँ से हैं? ठीक है, श्री राम जय राम। 7 जनवरी 1992, ठीक है, 7 जनवरी 1992 आपका जन्म तारीख है। और अब हम बात करेंगे 2000 वर्तमान 25 में। चलिए लाइव पर बने रहेंगे आप। ओके, यानी आपके पति और पत्नी के बीच में दरारें चलेगी, बहुत बड़ी संकट विपदा, यानी कहने का मतलब है आप पर निजी जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी या फिर हो गई है, क्योंकि ये आपके निजी जीवन से संबंधित सवाल है। और ठीक है ना, यानी आपके जीवन में हो सकता है कि यह साथ जो आपके जीवन में शादी से, मैरिज से लेकर के कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा समय है आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आपके बीच में दरार पैदा होना, आपके प्रेम में, आपके रिश्तों में यानी दरार आना, रिश्ता टूटना, ऐसी स्थितियां, सिचुएशन बन पा रही है मैरिज ही। तो यहाँ मतलब आपकी सबसे बड़ी ये बात है कि आपकी यहाँ रिश्तों में, यानी आपका जो भी रिश्ता है वहाँ बिल्कुल भी सही क्लियर नहीं बन पा रहा है। हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी रिश्ता था वो टूट चुका होगा, या जिस पर भी आप मतलब मतलब आपने मतलब अपने जीवन में सोच रखा था कि चलो यहाँ अपना रिश्ता बन जाए, वह क्लियर नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ मैं आपको एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपका यहाँ पारिवारिक समस्याएं से लेकर के अपने निजी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। यहाँ हो सकता है कि आपको बड़ी समस्या आ सकती है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, यहाँ बड़ी समस्या आपको निजी जीवन में चल रही है या फिर हो गई है, क्योंकि यहाँ कुंडली बता रही है साफ साफ आपके रिश्तों में दरार, ठीक है ना, रिश्ता टूटना, रिश्तों में दरार आना, और रिश्ते बन भी गए हैं तो वो टूटेंगे। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज से संबंधित कोई विचार प्रश्न है तो वो टूट चुका होगा, या फिर अगर चल रहा है तो वो सफल नहीं है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और पिछले 2024 में ही आपको ये समस्या आ चुकी थी, यानी आपका सितंबर में ये समस्या आ गई थी। अब इसको आपने इग्नोर किया या नहीं किया, या अपने ऊपर आप निर्भर करें या ना करें, या आप अपने ऊपर तय करें। अब मैं गलत सही नहीं कह सकता, आप अपने ऊपर इसको विचार को एक बार रिपीट करके इसे थोड़ा एहसास कीजिए, ठीक है ना। पहले ये बताइए, ये स्थितियां आप है तो ही बताइए, ये स्थितियां बन पा रही है तो आगे की विचार बताइए आप। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आगे का प्रोसेस जब बात करेंगे, पहले आप इस चीज से संतुष्ट हैं तो ही आगे का कार्य बात कीजिए, वरना इससे मतलब कहने का मतलब है फालतू में आप नंबर वगैरह परेशान नहीं हुई है, ठीक है ना, नंबर लेने देने में परेशान नहीं हुई है, संतुष्ट हैं कुंडली में जो स्थितियां हैं तो ही आप बात करेंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल वर्तमान में है या नहीं है, ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है, यानी कहने का मतलब है आपके बीच में जो प्रेम था वो टूट चुका है, रिश्तों के बीच में दरार आ चुकी है। तो फिर आप कहने का मतलब है कि आप फिलहाल तो पहले तो ये कह रहे थे कि गुरुजी हमारी कहने का मतलब है शादी नहीं हुई है, मैं फिर पुनः कहना चाह रहा हूँ आपके बीच में कोई भी सिचुएशन है, यानी आपकी शादी हो चुकी है तो रिश्ता टूट चुका होगा, ठीक है ना। और यह रिश्ते टूटने वाली स्थितियां पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ आपके जीवन से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं हुई है तब भी आपको यहाँ आपके निजी जीवन में बहुत बड़ा फेर बदलाव हो रहा है, यानी आप के साथ ऐसी स्थितियां हैं कि आपके जीवन में जो अपने थे वो पराये जैसी स्थितियों में है, और आप जिसे अधिक समय देंगे वही आपके साथ कहने का मतलब है धोखा, या हो सकता है आपके साथ यानी आपको जो प्रेम करता था वो आपको नापसंद करने लग जाए, आपसे घृणता करने लग जाए, ऐसी स्थिति है। मैं आपको फिर पुनः कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, आपके निजी जीवन में किसी प्रकार का समस्याओं का आना, आप किसी निजी जीवन में प्रॉब्लम में आना, या आपके निजी जीवन साथी में उथल पुथल, या कहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा, या कहने का मतलब है आप इसको ऐसे साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि यानी कहने का मतलब है क्रोध, अशांति, ग्रह क्लेश, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हो रही होगी, और यानी कहने का मतलब है कि मन आपका अशांत जैसी स्थितियों में होगा, ठीक है ना। अब शादी के तो ये है कि आप अपने जीवन में जैसी स्थितियों को मैनेज कर रहे करते रहो ना, फिर उसमें शादी बिना शादी क्या करेगी, ये कोई तंत्र, ये कहने का मतलब है ये कोई जादू है क्या जो मेरे कहने से शादी हो जाएगी, मेरे कहने से रिश्ता सही हो जाएगा, मेरे कहने से कुंडली ठीक हो जाएगी।
मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अंक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष में जो स्थितियां हैं उसे स्वीकार करना है तो आपकी इच्छा है, नहीं करना है तो आपकी इच्छा है, ये ठीक है ना। शादी तो आप तय करेंगे, शादी आप करेंगे, रिश्ता आप रखेंगे। ये मैं कौन होता हूं जो रिश्ते को ठीक कर दूंगा या सही कर दूंगा या गलत कर दूंगा, ठीक है ना। ग्रह स्थितियों को आप मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में ग्रह कलेश, ग्रह अशांतियां न हो, ठीक है ना। अंक ज्योतिष क्या करता है कि आपके जो जीवन में बाधाएं आ रही है उसको मैनेज करना, यानी उसको शांत करना, ग्रहों को शांत करने वाली स्थितियां, है ना। पंकज जी कोई भगवान नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि पंकज जी कोई भगवान है। मेरा लड़का है, समझाओ गुरुजी। देखो बात यह है कि जब गलत समय होता है तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, पहली बात। अब आप मेरी बात को आप समझ लेना, गलत समय होता है हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, अच्छा समय होता है तो बुद्धि काम करती है, लेकिन वो अपने बल पर करती है, जैसे हमारी जितनी सामर्थ्यता होगी वही करेगा। यानी अगर हमारा समय सही है तो हम चाहेंगे वही करेंगे, हम चाहेंगे वही होगा, और वो फलाना ठिकाना। जब समय गलत होगा तो हमारी बुद्धि भी शून्य हो जाएगी, फिर हमें रास्ता नजर नहीं आता है। मैरिज का टाइम कब है? मैरिज शादी से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो ग्रहों को ठीक कीजिए ना, ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे। अब आपको मैं बता देता हूँ ग्रहों को कैसे ठीक करना है। अब आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के माध्यम, यानी मैं तो एक छोटा मोटा एस्ट्रोलॉजर हूँ, कहने का मतलब है मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। कुछ लोगों का मानना होगा, या कुछ लोग हमारी परीक्षाएं लेते होंगे, या कुछ लोग हमारे सामने तो कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और बोलते होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हजारों लाखों रुपए खर्च करते तो यही पंकज जी बड़े हो जाते, यही पंकज जी कहने का मतलब है बहुत एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हो जाते, और पंकज जी कहते वही आप काम करते। लेकिन पंकज जी फ्री में देख रहा है, पंकज जी आपकी कोई गरीब है या कोई असहाय है, निर्धन है, उनकी भावनाओं को देख करके फ्री में आपको कुंडली बता रहा है, फ्री में एस्ट्रोलॉजर यानी अंक गणित आपको बता रहा है। तो यही पंकज जी आपको एक छोटा मोटा तो मतलब है क्या जानता होगा, क्या फलाना होगा, क्या दिखाना होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, या वगैरह वगैरह। तो आपको ये भावनाएं प्राप्त हो रही होगी या ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, आप जब भी अपने इसी जो आपने जन्म तारीख बताई है इससे रिलेटेड मैं आपको जो बता रहा हूं ये है कि आपके इस कुंडली में, ठीक है ना, आपके इस कुंडली में शुक्र बिल्कुल अस्त है। जब भी ये उदय होगा ठीक स्थिति हो जाएगी। अभी अस्त है, शनि निचले भाव में है, शनि निचले भाव में है। यहाँ सूर्य और केतु, और सूर्य और राहु दोनों मिलकर के आपकी इसके कुंडली में बैठे हुए हैं और आपके जीवन चक्र को बिगाड़ रहे हैं। सूर्य और केतु, सूर्य और केतु आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, यानी ग्रहों को दुश्मनी जैसी स्थितियों पैदा कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि अच्छी जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों को भी ये मतलब कहने कमजोर कर रहे हैं, ऐसा समझिए आप, है ना। तो यहाँ आपको सबसे बड़ा जो परेशानी होगी वो ये होगी, आपका मन अशांत रहेगा, आपका बीमारी, अकस्मात किसी प्रकार का धन खर्च होना, और कहने का मतलब है मन अशांत होना, पैसे व्यर्थ करना, और ये सारी चीजें आपके जीवन में होने लग जाएंगी। आप कैसे बता रहे हैं? आपने तो आप कैसे बता रहे हैं, मतलब मैं कुंडली कैसे बता रहा हूँ, अंक गणित कैसे बता रहा हूँ, ये कह रहे हो क्या? हो सकता है कि मैं कोई अलग फोन या लैपटॉप लेकर के बैठा हूँ, आप ऐसा भी सोच लीजिए, क्या पता मैं कहीं और आप कुंडली देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, हो सकता है ना। ये आप अपने मन में भावना ही जागृत कीजिए। लेकिन मेरे यहाँ कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे यहाँ कोई किसी प्रकार का ऐप वगैरह नहीं है। यहाँ सिर्फ अंक गणित के माध्यम से ही बात कर रहे हैं। अंक गणित के अनुसार ये आपको ग्रह स्थितियों को बता रहे हैं। और अगर ये ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में मैच नहीं खा रही है, ये ग्रह स्थितियां जैसे ये ग्रह जो चक्र हैं आपके वहां मैच नहीं खा रहे हैं, तो आप मेरे से कहिए कि गुरुजी आपने जो कहा है ये तो नहीं है, लेकिन ये कैसे है आपकी कुंडली अंक ज्योतिष में। तो ये अंक ज्योतिष का मतलब ये अंक ज्योतिष की शिक्षा है। हेलो सर, नमस्ते, हर हर महादेव, जय महाकाल की। तो ये अंक ज्योतिष की विद्या है जो जिस माध्यम से हम जानते हैं, जैसे हमने सीखा है उस माध्यम से आपको बता रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आप हल्के मोटे छोटे मोटे अपने मन में कैसे भी विचारों को लाइए, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मैं मथुरा हूँ और फीलिंग समझे तो आपको मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, किसी भी वीडियो में अबाउट में जाएंगे आपको नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मैंने चैनल पर भी मेरे नंबर डाल रखे हैं। आपको नंबर, चलो आप कहाँ ढूंढेंगे कहाँ नहीं ढूंढेंगे, लेकिन ये नंबर आप सिर्फ, कहने का मतलब है फालतू में मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज वही करेंगे जो कहने का मतलब है अपना प्रश्न रखना चाहते हैं, ठीक है।